एक बार फिर से सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई। जिन कैंडिडेट का नाम है जो इस लिस्ट में है, नाम तो नहीं है, खैर रोल नंबर दिए गए हैं। तो जिनका भी रोल नंबर इस लिस्ट में दिया गया है, इन सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और सीट अलॉटमेंट है वो जारी कर दिया गया है। नॉर्थ सेट 7 का जो फाइनल काउंसलिंग का रिजल्ट है वो आ गया है। किस कैंडिडेट को कौन सा एम्स मिला है, कौन से एम्स में जाके नौकरी करनी है, वो पूरी लिस्ट है जो आ गई है। तो जिस कैंडिडेट का भी इस लिस्ट में नाम है वो लॉगिन करके इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कीजिए। और 21 तारीख है जो लास्ट डेट है एक्सेप्ट करने की। एक्सेप्ट करके और जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करके जो भी आपको एम्स मिला है वहाँ आपको रिपोर्ट करना है। तो सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई। और जिन कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में नहीं है वो प्रयास करते रहेगा, एक न एक दिन आपका भी नाम इस लिस्ट में ज़रूर होगा। इस लिस्ट में तो क्या, अगली लिस्ट में उम्मीद करता हूँ आपका नाम ज़रूर होगा। पूरी प्रोसेस है वो इस लिस्ट के अंत में दी गई है, क्या करना है इसके बाद में। तो ये सीट अलॉटमेंट है वो मेरिट के आधार पर और उस एम्स में वैकेंसी के आधार पर और जिस कैंडिडेट ने चॉइस भरी है उसके आधार पर दी गई है। मान लो किसी ने एम्स न्यू दिल्ली चूज़ किया है और तो वहाँ पहली बात तो वहाँ पोस्ट होनी चाहिए, और दूसरी बात वहाँ पोस्ट होने के साथ साथ उन सभी कैंडिडेट से उसकी ज़्यादा रैंक होनी चाहिए जिसने एम्स दिल्ली न्यू दिल्ली चूज़ किया है। तो कुछ कैंडिडेट को डाउट रहेगा कि मैंने तो ये एम्स चूज़ किया था और मेरे को सीट एलोकेशन नहीं हुआ और मेरे से कम नंबर वाले को हो गया। तो हो सकता है आपसे कम नंबर वाले ने जो एम्स चूज़ किया था उसमें सीट खाली थी और आपने जो एम्स चूज़ किया था उसमें सीट खाली नहीं थी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपसे कम रैंक वाले का भी एम्स अलोकेशन हो सकता है और आपका नहीं। तो अंत में पूरी प्रक्रिया दी गई है कि आपको अब क्या करना है इसके बाद में। यहाँ से स्टार्ट है। रिज़ल्ट है वो टोटली प्रोविज़नल है और ये देखो, ये जो बोल्ड अक्षर में दिया गया पैराग्राफ जो लाइन है पॉइंट नंबर 7, उसमें ये लिखा है कि आपको लॉगिन करके माई पेज में जाके वहाँ से आपको एक्सेप्ट करना है 21/11/2024 को शाम को 5 बजे तक, और उसके बाद है जो डॉक्यूमेंट अपलोड करके उस एम्स को रिपोर्ट करना है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो और ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपकी सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है जो आपको अपलोड करनी है।